अभी आईसीटी के इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है बट सबसे इंपॉर्टेंट उसमें से है एफवीजी। एफवीजी मतलब फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप को लोग सीबी, बीसी, इम्बैलेंस, वॉइड, गैप अप, गैप डाउन 10 अलग अलग नाम देके वो लोग सिखाते हैं। बट आई विल बी मेकिंग श्योर इट इज एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर यू। फेयर वैल्यू गैप इन इट्स मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म मैं तुमको सिखाऊंगा फेयर वैल्यू गैप को कैसे यूज करते हैं। अब ये 4th वीडियो है अपने आईसीटी सिंप्लीफाइड कोर्स का। एंड मेक श्योर अगर तुमने पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे, उधर मैंने बहुत सारे आईसीटी कंसेप्ट्स के बारे में बात किया है, वो एक बार देख लो, फिर ये आके देख लेना। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर तुमको पता नहीं फेयर वैल्यू गैप क्या है, फेयर वैल्यू गैप इज एन एरिया ऑन चार्ट जिधर प्राइस जब अग्रेसिव मूवमेंट देता है तो प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप बनाता है। ठीक है, समझो प्राइस बहुत फास्ट मूव कर गया, तुम्हारे साथ हुआ रहेगा कभी कभी कि तुम एंट्री करने की कोशिश कर रहे हो, वेटिंग फॉर राइट एंट्री एंड सडनली एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है, उसके नेक्स्ट कैंडल और बड़ी एंड देन प्राइस जस्ट गोज ऑफ एंड सो फास्ट कि अगर तुम्हारा एंट्री एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होने वाला था, एक अग्रेसिव कैंडल की वजह से शायद वो 30-40 पिप्स ऊपर चला गया, अब तुम्हारा एंट्री मिस हो जाए शायद। ऐसा बहुत बार होता है नीचे की तरफ ऊपर की तरफ। When प्राइस शोज अग्रेशन, जब प्राइस अग्रेसिवली मूव करता है तब प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप बनाता है। अब फेयर वैल्यू गैप के 10 नाम है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप इज कॉल्ड एज सीबी, इट इज कॉल्ड एज बीसी, इनएफिशिएंसी, इम्बैलेंस, वॉइड, गैप, गैप डाउन। 10 नाम रहेंगे यार, ऐसे भी नाम है जो मुझे पता भी नहीं अभी तक और कितने नाम रहेंगे, बट आई कॉल इट अ फेयर वैल्यू गैप। आईसीटी कंसेप्ट्स में ऑल्सो इट इज कॉल्ड अ फेयर वैल्यू गैप। व्हाट इज अ फेयर वैल्यू गैप? हाउ टू मार्केट? अगर बेरिश साइड में कैंडल्स बन रहे, कैंडल का कलर नेसेसरी नहीं है, कभी कभी ये ग्रीन कैंडल भी बन सकता है, ऐसा लास्ट में ये वाला कैंडल ग्रीन भी बन सकता है। इफ यू रिमूव द कैंडल्स कलर असाइड, 3 कैंडल्स जब नीचे की तरफ जा रहे हैं, तुमको इसमें 3 कैंडल्स देखने। पहली बात तो यू हैव टू वॉच आउट फॉर 3 कैंडल्स। द फेयर वैल्यू गैप इज फॉर्म बिटवीन 3 कैंडल्स, इट डजंट नीड 2 कैंडल्स। ठीक है, सेकंड चीज, फेयर वैल्यू गैप के लिए तुमको विक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विक उधर दिख रहा है तो ही फेयर वैल्यू गैप पॉसिबल है, या विक्स का जो प्रायोरिटी है, विक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू पे अटेंशन टू वेयर द विक्स आर। ठीक है, तो अगर तुमको एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप देखना है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप वो कैसे मार्क करते हैं? जब एक कैंडल जब नीचे जा रही 3 कैंडल्स, फर्स्ट कैंडल का जो लो है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का जो लो है और थर्ड कैंडल, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कैंडल के बीच में अगर कुछ भी नहीं है, इफ यू सी ये दोनों कैंडल के बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा, बेरिश फेयर वैल्यू गैप। और बुलिश फेयर वैल्यू गैप के लिए फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये तुमको मार्क करना है। अगर ये 2 चीजों में कुछ भी नहीं है, बीच में कचरा, तो ये तुम्हारा एक फेयर वैल्यू गैप बन गया। देयर इज नो विक, देयर इज नथिंग इन द मिडल। समझो ये विक ऐसा बनता अभी, ठीक है, इमेजिन दिस विक वाज लाइक दिस। अगर ये ऐसा विक बनता तो क्या इधर फेयर वैल्यू गैप बनता? नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? अगर मैं फर्स्ट कैंडल का हाई लूं, थर्ड कैंडल का लो लूं, देयर इज नो गैप, इस बीच में ये विक आ रहा है, दिख रहा है तुमको ये विक इसके बीच में, हेंस दिस इज नॉट अ फेयर वैल्यू गैप। इसलिए मैं तुमको बोला पे अटेंशन टू द विक, बिकॉज अ विक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड किधर है फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल में। तो ये हो गया तुम्हारा बुलिश, हो गया बेरिश। फेयर वैल्यू गैप काम कैसे करता है? अगर बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाए, तुम क्या एंटिसिपेट करोगे कि प्राइस पहली बात तो अग्रेसिवली नीचे मूव कर रहा है, दूसरी चीज कि प्राइस वापस ये फेयर वैल्यू गैप में आएगी और इधर से प्राइस शुड कंटिन्यू गोइंग लोअर। और बुलिश सिनेरियो में प्राइस विल कम बैक टू द फेयर वैल्यू गैप ऊपर जाके, और इधर से रिजेक्शन देखिए प्राइस ऊपर लेके जाएगा। बेसिकली जो हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में बोला था, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और पेंडिंग ऑर्डर्स। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स तो हाईज और लोज के नीचे रहते ही है, पेंडिंग ऑर्डर्स जो रहते हैं वो फेयर वैल्यू गैप्स में रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस इतना फास्ट मूव कर रहा है कि कितने सारे लिमिट ऑर्डर्स ट्रिगर ही नहीं हुए, या कितने सारे ऑर्डर अभी पेंडिंग है जो लोग को एंट्री करना था, हेंस अ फेयर वैल्यू गैप इज फॉर्म्ड। ठीक है, इसको अगर मैं तुमको चार्ट पे दिखाऊं, हम लोग सेम 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही रहते हैं। चार्ट पे हम लोग एक पर्टिकुलर रेंज पकड़ते और फेयर वैल्यू गैप ढूंढते। ठीक है, इधर से ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ये रेंज में अगर ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पकड़ा, तीनों कैंडल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, एक ग्रीन है, ये ब्लैक, 2 है। फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ये थर्ड कैंडल का, क्या ये फेयर वैल्यू गैप है? नहीं, क्योंकि इसके बीच में तुमको विक्स दिख रहे हैं, सो इट इज नॉट अ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का अगर ये सेकंड पकड़ा, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कैंडल का हाई, क्या इधर फेयर वैल्यू गैप बन सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें बॉडीज है, विक्स है, बहुत सारा कचरा इसमें पड़ा हुआ है। हाउ वुड अ फेयर वैल्यू गैप लुक? अगर तुम ये 3 कैंडल नोटिस करोगे, ये 2, 1, 2, 3, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ये तुम्हारा बेरिश फेयर वैल्यू गैप। कुछ है इधर कचरा? कुछ भी नहीं है। तो तुम इसको क्या करोगे? एक तो तुम बॉक्स से मार्क कर सकते हो, या हाउ यू वांट टू मार्क इट एक्यूरेटली, दिस इज योर
बेरिश फेयर वैल्यू गैप, और बेरिश फेयर वैल्यू गैप से तुमने रिजेक्शन देखा, जैसे फिल हो गया फुल स्पीड में नीचे, जैसे नीचे आ रहा था एक और बेरिश फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है, ओवर हियर इधर भी एक फेयर वैल्यू गैप है, इधर भी एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप से वापस रिजेक्शन नीचे की तरफ आया, इसके बाद एक और बेरिश फेयर वैल्यू गैप इधर भी है, इवन हियर देयर इज अ बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। दिस हाउ यू मार्क योर फेयर वैल्यू गैप्स विच आर बेरिश। अभी अगर बुलिश तुमको मार्क करना है, तुम क्या देखोगे, फर्स्ट कैंडल का लो देखोगे, नहीं, तुम फर्स्ट कैंडल का हाई देखोगे। तुमको अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है, फर्स्ट कैंडल का हाई और हाई, तुमको बॉडी और वो सब मार्क नहीं करना, तुमको हाई मार्क करना है। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, बीच में गैप है, तो ये हो गया तुम्हारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप, इधर दिस इज योर बुलिश फेयर वैल्यू गैप। इसके बाद इधर एक और बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना है, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में गैप है, राइट। सो दिस ऑल्सो योर फेयर वैल्यू गैप विच इज बुलिश। यू हैव टू वेट फॉर प्राइस टू टैप इनटू इट। नहीं टैप किया तो नहीं टैप किया, कभी कभी टैप नहीं करता, बट मोस्टली टैप कर देता है। अब ये रेंज में इधर और किधर एक भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप किधर बना, एक ये वाला बना इधर, और एक साथ में उसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप बना, एंड प्राइस रिजेक्टेड ऑफ इट। इसके बाद नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप किधर बना, ये हाई और इसके बीच में बहुत छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, बट यू हैव टू स्टिल कंसिडर दैट फेयर वैल्यू गैप। प्राइस उसके अंदर आया, थोड़ा रिट्रेस किया, एंड प्राइस स्टार्ट गोइंग हायर। फिर फेयर वैल्यू गैप किधर है, इधर है, नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप ओवर हियर। दीज आर योर बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। ये तुम्हारे बुलिश फेयर वैल्यू, मैं ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्क कर रहा हूँ, 1 मिनट 2 मिनट्स 15 मिनट्स पे नहीं मार्क कर रहा, 1 आवर पे तुमको दिखा रहा हूँ। 1 मिनट पे भी ऐसे ही मार्क होता है, ये कुछ डिफरेंस नहीं है फेयर वैल्यू गैप का, वही है। अभी अगर देखोगे, ये हो गया तुम्हारा एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप। इधर से अगर देखूँ तो ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप हुआ, प्राइस थोड़ा बहुत रिजेक्शन दिया, फिर नीचे नीचे गिरा, उसके बाद ये तुम्हारा बेरिश फेयर वैल्यू गैप बना इधर। आई विल मार्क ऑल ऑफ इट सो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू सी इट विजुअली। तुम अगर विजुअली समझ गए तो ईजी हो जाता है। ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, फिर इधर एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस ने इधर टैप किया, नीचे चला गया, फिर से इधर भी एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, थोड़ा उसके ऊपर गया ये प्राइस इसके, बट स्टिल रिएक्टेड एंड केप्ट गोइंग लोअर। इधर फेयर वैल्यू गैप्स मल्टीपल, इधर बुलिश बेरिश दोनों साथ में, और कंटिन्यूस फेयर वैल्यू गैप बन के प्राइस रिस्पेक्ट करके जा रहा है। फेयर वैल्यू गैप्स जितने हाई टाइम फ्रेम पे तुम मार्क करोगे, उतना उसका पावर ज्यादा रहता है। विद कम विद ऑल दी अदर कंसेप्ट, तुम कोई भी कंसेप्ट अगर यूज कर रहे हो, जितना हाई टाइम फ्रेम पे जो चीज मार्क करोगे, उतना उसका वैल्यू बढ़ता है। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊँ, डेली टाइम फ्रेम पे जब प्राइस इधर नीचे गिर रहा था, देयर वाज दिस फेयर वैल्यू गैप विच वाज देयर, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, इसको टैप किया, रिजेक्शन देखिए ऊपर जाने लग गया। फिर फेयर वैल्यू गैप किधर था, इधर था, टैप किया 2-3 बार, ऊपर चला गया। नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप किधर है, इधर है, ये वाला। क्या किया, उसको टैप किया एंड स्टार्ट गोइंग हायर। अभी तुमको थोड़ा रिट्रेसमेंट दिख रहा है, वो सब दिख रहा है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग यू एंट्रीज, आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ अ फेयर वैल्यू गैप लुक्स लाइक। दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप कैसा है, कैसे दिखता है। वीकली पे अगर कुछ देखेंगे तो ये देखो, वीकली पे प्राइस जब नीचे आया था इतना स्पीड में, देयर वाज दिस फेयर वैल्यू गैप विच वाज देयर अनटैप बुलिश, और इसको रिजेक्ट करके प्राइस ऊपर चला गया। इधर भी जब अगर नीचे देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे, देयर वाज वन फेयर वैल्यू गैप ऑन द वीकली टाइम फ्रेम लेफ्ट टू बी अनटैप्ड, टैप्ड एंड वेंट हायर। सेम ओवर हियर, ये सब फेयर वैल्यू गैप से टैप करके ऊपर। बीच में फेयर गैप थोड़े थे जो टैप नहीं हुए, ये एक फेयर वैल्यू गैप था इधर, दिस गॉट टैप्ड एंड इट वेंट हायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया फेयर वैल्यू गैप। अभी फेयर वैल्यू गैप में भी जैसे हम लोग ने ऑर्डर ब्लॉक समझा था, ऑर्डर ब्लॉक जब फ्लिप होता है ब्रेकर ब्लॉक बनता है, फेयर वैल्यू गैप भी फ्लिप होता है। फेयर वैल्यू गैप जब फ्लिप होता है उसको हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप मतलब क्या, ये जो फेयर वैल्यू गैप था जो मैंने मार्क करके रखा है, दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्सपेक्ट। दिस बेरिश फेयर वैल्यू गैप विल नाउ बिकम दिस बेरिश फेयर वैल्यू गैप विल नाउ बिकम अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप। कैसे उसको मार्क करना है, एक सेकेंड, आई विल जस्ट शो इट टू यू। ये तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप मार्किंग हो गई। ये तो रिजेक्शन का हो गया। अगर ये फ्लिप होता है तो क्या होगा, प्राइस रिजेक्ट करके उधर आएगी, फ्लिप करेगी, टैप करेगी और ऊपर जाएगी। ये वाले सिनेरियो में, कौन से सिनेरियो में, इन द बेरिश सिनेरियो, ठीक है। इन द बुलिश सिनेरियो प्राइस टैप करेगा, फिर टैप करके थोड़ा रिजेक्शन देगा, अगर नीचे वापस आया और ब्रेक कर गया तो वही लेवल से प्राइस वापस इट विल गो टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका अगर तुमको एग्जांपल देखना है तो मैं फिर से चार्ट पे आता हूं एंड ये सब हटा देता हूं,
ऑल ऑफ दिस। कोई भी एक पर्टिकुलर रेंज पिकआउट करते हैं जिधर से भी हम लोग को दिख रहा है वैलिड है। फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो इधर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना, बराबर। इधर एक दो साथ में बने, जब दो साथ में बन रहे, तीन साथ में बन रहे, तो यू कैन मार्क इट टुगेदर बिकॉज ये फेयर वैल्यू गैप दोनों साथ में, तो मार्क कर सकते हो। ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना। अब जैसे ही बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना, ये जब ब्रेक हुआ, आइडियली मैं इसका ब्रेक कब मानता हूं, जब प्राइस ब्रेक्स थ्रू द फेयर वैल्यू गैप कंप्लीटली इनवैलिडेटिंग इट। इधर ब्रेक किया, थोड़ा ऊपर रिट्रेस किया, भले रिट्रेस किया, इसने ये वाला हाई नहीं तोड़ा, बराबर। रिट्रेस करके प्राइस केम बैक टू दैट एरिया, रीटेस्टेड इट एंड वेंट लोअर। दिस योर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, कि जब फेयर वैल्यू गैप फ्लिप हो जाए। एक और एग्जांपल अगर देखना है तो ये तुम्हारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, ये ब्रेक कर गया राइट ओवर हियर, दिस वाज बुलिश, रिएक्टेड वंस और ट्वाइस, ब्रोक, प्राइस केम बैक टू दैट फेयर वैल्यू गैप एंड वो लेवल से वापस नीचे गिरना शुरू, वापस वही लेवल से, राइट। इधर अगर देखोगे एक और, ये छोटा सा बुलिश फेयर वैल्यू गैप अगर तुम देखोगे, दिस स्मॉल फेयर वैल्यू गैप, ये छोटा सा, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। एक बार रिजेक्शन मिला ऊपर की तरफ, फिर क्या हुआ, ब्रेक हो गया फेयर वैल्यू गैप। ब्रेक होने के बाद फिर से वही लेवल पे आया एंड प्राइस स्टार्ट गोइंग लोअर, दिस कॉल्ड एज इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। दिस कॉल्ड एज योर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अगर मैं और कोई एग्जांपल ढूंढूं तुम्हारे फ्लिप फेयर वैल्यू गैप के, तो इट वुड बी ओवर, थोड़ा जूम आउट करने दो मुझे, देयर विल बी अ लॉट मोर एग्जांपल यू कैन फाइंड। एक एग्जांपल हो सकता है ये वाला, ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप था बेरिश साइड पे ओवर हियर, एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, ये रेड अगर मार्क कर दूं, बेरिश वैल्यू गैप था, इसको टैप किया, नीचे गया, फिर से ऊपर आया, टैप किया, थोड़ा रिजेक्शन दिया, अब उसको ब्रेक कर गया। जैसे ब्रेक कर गया, वापस प्राइस ऑल्दो ऊपर जा रहा था, फिर से नीचे आया, वही फेयर वैल्यू गैप को टैप किया एंड देन स्टार्ट गोइंग हायर अगेन। सो दीज आर कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप फ्लिप्स। ये फेयर वैल्यू गैप जो फ्लिप होता है, वो भी एक लेवल है जहां से प्राइस वापस रिजेक्ट करता है। ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप फ्लिप हुआ, प्राइस ने टैप किया, ऊपर चला गया, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप देखोगे, प्राइस ऊपर आया, ब्रेक कर गया, नेक्स्ट कैंडल में टैप किया, फिर से ऊपर चला गया। इवन ओवर हियर दिस अ बेरिश फेयर वैल्यू गैप, दिस गॉट फ्लिप्ड, कैंडल क्लोज अबव, गेव अग्रेसिव मूव, केम डाउन अगेन, टैप्ड एंड वेंट हायर। इधर नहीं तो इधर तो टैप किया ही। ये लेवल भी अगर देखोगे, इधर टैप किया, ये लेवल अगर देखोगे, इधर टैप किया। सी ऑल ऑफ दीज लेवल्स। तो कोई फेयर वैल्यू गैप जब फ्लिप होता है, दिस कॉल्ड इज द फेयर वैल्यू गैप फ्लिप। अभी क्या तुम ये एक लेवल को 10 बार खींचोगे पूरे चार्ट पे? नहीं, एक बार तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप फ्लिप हो गया, उस पर रिजेक्शन आ गया, यू डिलीट दैट फेयर वैल्यू गैप, बस हो गया। आइडियली यू वांट टू मार्क फेयर वैल्यू गैप विच आर स्टिल अनटेस्टेड। अनटेस्टेड मतलब क्या, जिधर अभी तक प्राइस आया नहीं है, ठीक है। तो अगर ये टाइम पे समझो मुझे इधर अगर एंट्री लेना होता, समझो इधर मैं लगा देता हूं, फॉर एग्जाम्पल इधर हम लोग है, वॉट आई वुड एंटिसिपेट कि प्राइस ने इधर इतने सारे फेयर वैल्यू गैप छोड़े, इधर इसको प्राइस को आना है नीचे, ठीक है। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप किधर बन रहा है, इसको अगर हम लोग 1x पे कर दे तो फेयर वैल्यू गैप बना। जैसे ही फेयर वैल्यू गैप बनता है, मैं सिर्फ इसको मार्क करके रखूंगा। मैं 10 फेयर वैल्यू गैप पहले के फेयर वैल्यू गैप अलग निकालो, आप पीछे से फ्लिप निकालो, वो सब नहीं। ये फेयर वैल्यू गैप मेरा मेन प्रायोरिटी है। जैसे ही फेयर वैल्यू गैप बनता है, आई स्टार्ट लुकिंग फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज इनसाइड दिस फेयर वैल्यू गैप, या फिर मैं एंटिसिपेट करूंगा कि प्राइस को इधर से नीचे जाना है, एंड दैट इज हाउ फेयर वैल्यू गैप वर्क। एक बार टैप किया, 2 बार टैप किया, 3 बार टैप किया, फुल उसने फिनिश किया, नीचे आ गया, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू मार्क योर फेयर वैल्यू गैप। सिंपल एंड स्वीट है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तुमको। अगर फेयर वैल्यू गैप समझ गया, अ लॉट ऑफ थिंग्स गेट इजियर फॉर यू। इनसाइड अ हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप, देयर लो टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप्स दैट फॉर्म, जब उसमें टैप करता है हायर टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम, वो सब चीजें तुम आगे जाके रिफाइन करके भी कर सकते हो, ठीक है। दैट इज इट फॉर द फेयर वैल्यू गैप कंसेप्ट। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं तो तुम अगर किसी लॉन्ग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड में हो, अगर तुमको टारगेट नहीं मिल रहे, तुम कुछ नहीं तो एक फेयर वैल्यू गैप कोई टारगेट बना सकते हो। तुमने समझो इधर किधर तो लॉन्ग ले लिया, तुम्हारी खुद की स्ट्रैटेजी पे तुमने इधर कुछ लॉन्ग लिया, समझो एग्जांपल, कुछ तो तुमको दिख रहा है, तुमने लॉन्ग ले लिया। टारगेट किधर रखूं, इधर रखूं, इधर रखूं, नहीं पता। बेसिक अगर टारगेट नहीं समझ रहा है, कोई भी अनटैप्ड फेयर वैल्यू गैप जो रहेगा, जो ये वाला है, इसको टारगेट बना के बैठ सकते हो कि हाँ भाई ये एक टारगेट है। या तो फेयर वैल्यू गैप से एंट्री कर सकते हो, या तो फेयर वैल्यू गैप को टारगेट सेट कर सकते हो। बट यू शुड नो वन थिंग, दैट फेयर वैल्यू गैप्स 90% फेयर वैल्यू गैप्स विल गेट टैप्ड और दे विल बी टेस्टेड। बिल्कुल टेस्ट होगा, ऑल द टाइम इट विल बी टेस्टेड, ठीक है। दैट्स इट फॉर द फेयर वैल्यू गैप्स। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।